शुरू में हम लोग आचार्य भैयावृत्ति नहीं कराते थे, जरूरत ही नहीं थी, जवान थे, 20-22 साल की उम्र में तो पीछे ले ली थी। अब उस समय भैयावृत्ति क्या जरूरत। लेकिन तुम लोग तो मानने वाले नहीं हो, बुंदेलखंडी हो। तो हम लोग क्षमा सागर जी गुप्त सब लोग क्या करते थे, जैसे ही हम लोग सामायिक करते थे, सामायिक करके 1 घंटे करके बैठे रहते थे। बैठे बैठे क्या करते थे, जैसे ही तुम लोग आए तो हम लोगों ने तुम्हारा नाम रखा था कमठ, तो तुरंत हम लोग कहते कमठ आ गए। पर कमठ आते ही हम लोग तुरंत चिटाई लेते थे, पहले चिटाई ओढ़ के बैठ जाते। तुम्हारी मजा लगे हमारी चिटाई हटा दो। तो सब लोग समझते थे कि महाराज जी अभी सामायिक में बैठे, काय की सामायिक में बैठे हैं। बहुत दिन हो गए तो एक बार आचार्य से कहा, महाराज जी नए नए छुल्लकों को आपने 3-3 घंटे की सामायिक दे दी, इतनी तो आप ही नहीं करते। 3-3 घंटे हो गए, शाम को बैठे, अभी 9:30-10 बज गए हैं और अभी तक महाराज लोग सामायिक से नहीं उठे। इतनी लंबी सामायिक आपने क्यों दे दी इनको, कम से कम उतनी दो जितनी आप करते हो। अरे गुरु शिष्य। तो वो व्यक्ति बहुत बोल रहा था, आप इतनी सामायिक कराना ठीक नहीं, वो तो आप आदेश दोगे तो करेंगे, रात भर बैठे रहेंगे, लेकिन नए नए छुल्लकों को इतनी सामायिक कराना उचित नहीं, थोड़ी दया करना चाहिए, उनकी भी कमर झुकती है। हम लोग जानते हैं एक माला फेरने में कितने बार यूं होते हैं, और देखो ये महाराज लोग कोई हिल भी नहीं। आचार्य ने कहा इन छोकरों ने तो हमें बदनाम करेंगे। तो आचार्य धीरे से इशारा कर दिया, छिटाई खोल के देखो क्या कर रहे हैं। बाजू में बैठे ही रहते थे ऐसे एक साथ। आचार्य छिटाई रहो, काय को हम सामायिक करें, आराम से ऐसे बैठे थे और उसमें से देख रहे थे कमर भगेगा नहीं। वो चिटाई में ऐसा होल कर लिया था, बस देखते रहते कि ये लोग खिसके, और अब और अनाया चिटाई खोल दी। आचार्य का इशारा हम लोग सुन नहीं पाए, हम लोग ऐसे आराम से टिके बैठे थे। उन्हें चिटाई हटाई, अरे महाराज जी आप तो बैठे हो, हम तो समझ सामायिक कर रहे। और फिर जो तुम लोगों ने पकड़ा, इतने जम की गुदगुदी आती थी, बच्चों को ज़्यादा गुदगुदी आती है और हम लोग बच्चे ही थे। अब इतने जोर से पकड़ा और पैरों में वो ऐसे ऐसे करते हो आप लोग, और इतनी गुदगुदी आए, इतनी गुदगुदी आए, हम लोग रो पड़े। लेकिन तुम निर्दयियों को दया नाम की कोई, हम लोग नीची गर्दन करके रोना आ गया। यहाँ पकड़े तो और गुदगुदी आए पिंडली में। सवेरे आचार्य के पास पहुँचे हम लोग, मैंने कहा आचार्य से हम लोगों को भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी जवान हैं। तो आचार्य कहते अच्छा मैं बूढ़ा हो गया हूँ क्या। ये कौन कह रहा भैया तुम बूढ़े हो गए, हम लोग बच्चे हैं। तो क्या बात है, बोले मैंने हम लोग गुदगुदी लगती है, ये होता है वे होता है, और ज़रूरत ही नहीं, हम लोग तो अभी छोकरे हैं, हम लोग कोई थकते थोड़ी है। फिर वो देखो प्रसंग समझाने का प्रसंग है, दूसरे की इच्छाएं पूर्ति करने में आनंद की अनुभूति क्या होती है। कितनी आनंद की अनुभूति, अपनी भैयावृत्ति कराना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें तकलीफ है। सिर दर्द हुआ सिर दबा दिया, हाथ दर्द हुआ हाथ दबा दिया, ये कोई भैयावृत्ति नहीं है, ये तो अच्छा लग रहा है हमें, अच्छा क्योंकि हमें तकलीफ है। अपने लिए स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य दूर करने के लिए भैयावृत्ति कराना अलग चीज है, दूसरों के लिए भैयावृत्ति कराना। आचार्य ने समझाया देखो मुझे भी जरूरत नहीं है, मैं भी अभी इतना थकता नहीं हूँ, और बताओ हम सुबह से कहाँ गए, यहाँ कहीं नहीं जाते, आहार को जाते हैं, फिर भी करा लेता हूँ। मैंने क्यों। आचार्य ने कहा देखो ये श्रावक लोग हैं, ये तो कभी तपस्या करेंगे नहीं, सामायिक करेंगे नहीं, इनकी जिंदगी, इनके हाथ कब पवित्र होंगे। और सामायिक से उठने के बाद जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी इनको 1 मिनट छू लेना दो, बस इतने में इनके भुजे दीपक जल जाएंगे, बस इतना करो। मतलब कि हमारी कुछ भी होती रहे, बोले क्या बिगड़ता है, 2-4 बाल टूटेंगे और क्या होगा बताया। अब बाल तोड़ के जाते हो तो मुझे मालूम, नाखून लगा के जाते हो। तुम एक आध बार कभी देखना, जब भीड़ भैयावृत्ति की होती हो ना, भैयावृत्ति के बाद थोड़ा टार से हम लोग पैर देखना, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ कर दे, लेकिन सहन करते, क्योंकि परोपकार आए शताम विभूति, हमारे इन्होंने कर प्रयोग सागर ने कहा था ना। अब सारी जिंदगी परोपकार के लिए, नाखून लगे तो लगे, बाल टूटे तो, और गुदगुदी लगे तो। अच्छा नहीं, ये कैसे तुम्हारे पास आएंगे, कैसे तुम्हारी निकटता प्राप्त करेंगे। 24 घंटे में एक ही समय ऐसा है जो भैयावृत्ति के समय श्रावक सबसे निकट हो। इनके लिए अपना क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। इतने छूने मास से 24 घंटे का आनंद। फिर हम लोग दिन भर बैठे क्या करते थे, अरे भैया शाम तक के लिए तैयार हो जाओ, ऐसे हाथ फेरते रहते अपने खुद के, ऐसे ऐसे करते थे। और एक दूसरा सीधा बैठा, अरे थोड़ा हाथ में फेर ले, नहीं तो शाम को कम उठाएंगे। अब कोई डर नहीं पड़ता, अब तो तुम खूब गुदगुदाओ, कछु फर्क नहीं पड़ता। तुम भैयावृत्ति करता ना, हम झोंका लेते। भाव ये है कि गुरु ने कहा परोपकार के लिए भी कुछ करो। अपने स्वास्थ्य के लिए भैयावृत्ति तो बहुत करा लेते हो, इनके उपकार के लिए भैयावृत्ति कराओ तो जाना।